हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हमने क्वेश्चन पेपर निकाल लिए हैं, डालने वाले थे लेकिन मोबाइल जो है ख़राब हो चुका था इसलिए उसको सुधारने दिए थे। तो हम कल क्वेश्चन पेपर आपका डाल देंगे। पहले टेस्ट में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और गद्य की विधाएं, और अब दूसरा जो पेपर देंगे आपको मीरा के पद, मेरी जीवन रेखा और संधि, ये तीनों चैप्टर का एक टेस्ट पेपर यानी 2 टेस्ट पेपर आपको छुट्टियों में कंप्लीट करना है ना। तो अब आज हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, है ना, तीसरे का और चौथे का, तीसरे पार्ट का और चौथे पार्ट का। तो देखिए सबसे पहले मीरा के पद, मीराबाई का जीवन परिचय, है ना। 1503 में इनका जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी गई है। राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ था, पर 1 वर्ष बाद ही इनकी पति की मृत्यु हो गई। मीरा की भक्ति कैसी है? दैन्य और माधुरी भाव से उत्प्रोत है। इनकी रचनाएं क्या है? गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग विहाग, राग सोठा आदि मीराबाई की प्रमुख रचना है। और मीराबाई के पदों की भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है ना। अब है ये जो 2 पद हैं, इसमें पहले पद में मीराबाई ने अपने प्रीतम निर्गुण निराकार ब्रह्म से होली खेलने का वर्णन किया है। कहती है फागुन के दिन 4 है यानी 4 दिन बचे हैं, होली खेल मना रहे, अर्थात होली खेल करके मना ले, बिनी करताल पखावत बाजे। परंतु निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ वो होली खेल रही हैं, तो ऐसे निराकार ब्रह्म जो है उसमें ना ही पखावत यानी बाजा है और ना ही ईश्वर दिखाई दे रहे हैं। अनहद की झनकार रे, और इस प्रकार अनहद नाद की झनकार हो रही है, यानी जब होली खेलते हैं तो बाजा वगैरह बजता है, तो वो बाजा दिखाई नहीं दे रहा है परंतु वो अंतर्मन से होली खेल रही है। बिनी सुर राग 36 ही गावे, रोम रोम रग 4, यानी 36 प्रकार के राग बजाए जाते हैं होली के त्यौहार में, परंतु यहाँ पर बज रहे हैं पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सील संतोष की केसर घोली, यानी सील रूपी संतोष की मैंने केसर घोली, और यहाँ पर क्या घोला जाता है? भांग घोला जाता है केसर डालकर। प्रेम प्रीति होली के त्यौहार में प्रेम प्रीति पिचकारी रे, और पिचकारी से रंग भर एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, परंतु यहाँ प्रेम रूपी पिचकारी से रंग डाला जा रहा है। उड़द गुलाल लाल भयो अंबर, यानी उड़ उड़कर गुलाल क्या हो गया है? अंबर, आकाश लाल हो गया, बरसत रंग अपार रे, और इस प्रकार प्रेम रंग जो है अनेक प्रकार से बरस रहा है। घूंघट के पट खोल दिए हैं लोक लाज सब डारी के, यानी मीराबाई ने अपने लोक लाज को सब छोड़ दिया है। होरी खेरी पीऊ घर आए, यानी वो कहती है कि मेरे पी जो है, मेरे प्रीतम जो है श्री कृष्ण होली खेलने मेरे घर आए हैं। सोई प्यारी प्यार दी, इस प्रकार मैं उन्हें अपना प्यार दे रही हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहारी रे, इस प्रकार मैं अपने, मीराबाई कहती कि मैं अपने गिरधर नागर प्रभु पे अपना त्याग भी कर सकती हूँ। अगला जो है इस पद में राम रतन रूपी अमूल्य धन की विशेषता बताई गई है कि कहती है मीराबाई कि मैंने राम रतन रूपी धन पा लिया है और मेरे सदगुरु ने मुझे अमूल्य वस्तु दी है कृपा करके मुझे, और मैंने उसको अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोया, और इस प्रकार मैंने उसे संसार में खो दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाकर जग में सब खो दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न ले, और यह अमूल्य धन ऐसा है कि इसको खर्च करने से बढ़ते जाता है और कोई चोर ले भी नहीं सकता। दिन दिन क्या होता है? ये बढ़ते जाता है। सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु भव सागर तरी आयो, इस प्रकार कहती है कि सत्य रूपी नाव पर बैठकर मेरे सदगुरु ने मुझे संसार सागर से पार उतार दिया है। इस प्रकार मीराबाई कहती है कि हे गिरधर नागर प्रभु, मैं हर की यानी हर्षित होकर प्रसन्न होकर तुम्हारे गीत गाती हूँ या भजन गाती हूँ। अब है क्वेश्चन आंसर। फागुन के दिन 4 से कवि का क्या आशय है? तो फागुन के दिन 4 से कवि का आशय है कि होली के अवसर पर फाग में आनंद उल्लास छाया रहता है, हर्षमय वातावरण का पता नहीं लगता कि कब दिन बीत गए। मीराबाई श्री कृष्ण के मिलन के हर क्षणों का पूरा आनंद प्राप्त करना चाहती, क्योंकि यह आनंद अल्पकाल का है, कम समय का है ना, अतः क्षणिक मिलन का भरपूर आनंद उठाया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, होली में अंबर कैसा दिखाई देता है? तो होली में अंबर लाल दिखाई देता है। परम प्रिय श्री कृष्ण के मिलने पर अंतर की होली मना रही मीरा के अंश अंश में प्रेम का भाव रंग गया है। मीरा का अंतर रूपी मन जो है आकाश प्रेम की लालिमा से भर गया, सभी ओर लाल श्री कृष्ण की प्रेम की लाली छा गई है। मीरा के प्रभु कौन है? तो मीरा के प्रभु भगवान श्री कृष्ण है ना। और मीराबाई की भक्ति माधुरी भाव की भक्ति वे श्री कृष्ण के पति रूप में
मानती है। अगला क्वेश्चन, मीरा को अमूलक धन किसकी कृपा से मिला है? तो उनके सच्चे गुरु की कृपा से मिल गया है। उसे राम नाम रूपी रत्न प्राप्त हो गया है। इस अमूल्य धन को पाकर मीरा अति प्रसन्न है। वे अनुभव करती हैं कि गुरु ने कृपा की होती तो राम नाम का रत्न मैं प्राप्त नहीं कर पाती, अगर कृपा नहीं करी होती तो। सच्चे गुरु की कृपा से ही मीरा ने अमूल्य धन पा लिया है। अगला क्वेश्चन, होली के आनंद में संगीत के साथ कैसे बजते हैं? तो होली का आनंद उल्लास और पर्व का है। इस अवसर पर पखावज आदि संगीत के साथ बजाए जाते हैं और हृदय को विभोर करने वाले राग गाए जाते हैं। पिचकारी भर के रंग डाला जाता है, सभी ओर लाल गुलाल उड़ता है। इस अलौकिक होली के समान ही भक्त मीरा के अंतर में होली रस रंग रमा रहा है। अनहद नाद रूपी साज की झंकार से उसका अंतर गूंज रहा है। यहाँ होली के माध्यम से श्री कृष्ण की भक्ति दर्शाई गई है। अगला क्वेश्चन, मीरा ने राम रतन धन को अमूल्य धन क्यों कहा है? तो अमूल्य धन इसलिए कहा है क्योंकि राम नाम का जप विभिन्न जन्मों में इकट्ठी की गई पूंजी के है, जिसके माध्यम से ही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। राम नाम का नाम तो खर्च होता ही है और इसे कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। यह लगातार बढ़ता जाता है, इसीलिए मीरा ने राम नाम रूपी रतन धन को अमूल्य धन कहा है। अब है अगला, सत्य की नाव ये छोड़ दीजिए। भाषानुशीलन, तत्सम शब्द फागुन फाल्गुन, होरी होली, संतोष संतोष, हरखी हर्षित, कृपा कृपा, जस यश। पर्यायवाची शब्द, अंबर आकाश गगन, जग संसार जगत, सागर समुद्र सिंधु, कमल नीरज सरोज। विलोम शब्द, यश अपयश, सुर असुर, आकाश पाताल, दिन रात। हो गया ये थर्ड वाला लेसन। अब फोर्थ में आ जाइए। फोर्थ में जीवन परिचय निकालिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत ये कहाँ चले गए? बम्बई चले गए। इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और बाद में इस अवधि में हिंदी भाषा और साहित्य के लिए इनका अवदान स्मरणीय रहा। 21 दिसंबर 1938 को इनकी मृत्यु हो गई। विनय विनोद, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, नैषध, चरित्र चर्चा, अद्भुत आलाप, साहित्य शिखर आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपने ज्ञान के विविध क्षेत्रों इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति, जीवनी आदि से सामग्री लेकर हिंदी के अभावों की पूर्ति की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व से अधिक महिमामय उनका व्यक्तित्व है। स्वाधीनता, कर्तव्यपरायणता, न्याय निष्ठा, आत्मसंयम, परहित कातरता, लोक संग्रह भारतीय नैतिकता के शाश्वत विधान है। अब क्वेश्चन आंसर में आ जाइए। द्विवेदी जी के इस्तीफा देने के वापस लेने के संबंध में उनकी पत्नी ने क्या कहा कि क्या कोई थूक कर भी चाटता है। इस पर द्विवेदी जी बड़े प्रसन्न हुए तथा पत्नी को धन्यवाद दिया। अगला क्वेश्चन, होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने क्या नई उपलब्धियां प्राप्त की? तो उन्होंने नई उपलब्धियां प्राप्त की और सुशिक्षित महानुभावों से उनका साथ मिला और उन्होंने अपने जीवन के 4 आदर्श निश्चित किए। रिश्वत न लेना, समय का पाबंदी होना, अपना काम ईमानदारी से करना, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगातार सतत प्रयत्न करना। फिर द्विवेदी जी के लेखों की भाषा में किस प्रकार का संशोधन करते थे? वे पत्रिका में छपने वाले लेखों की भाषा को संशोधित करके बहुसंख्यक पाठकों की समझ आने योग्य बना देते थे। इसके लिए व्यवहार में आने वाले अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का प्रयोग वे कर लेते थे। फिर अगला, इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो कौन सी पुस्तक लिखी? संपत्ति शास्त्र। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न में आ जाइए। द्विवेदी जी ने अपने लिए कौन से 4 सिद्धांत निश्चित किए? समय की पाबंदी करना, रिश्वत न लेना, अपना काम ईमानदारी से करना और ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करना। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य द्विवेदी जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ, है ना? तो वहाँ द्विवेदी जी झांसी गए थे, वहाँ उन्हें एक अध्यापक मिले। उन्होंने तृतीय कक्षा के कोर्स की एक पुस्तक दिखाई जिसमें बहुत सी गलतियाँ थी। उस समय द्विवेदी जी की कई आलोचनाएं छप चुकी थी। उन अध्यापक ने उस समय की आलोचना लिखकर प्रकाशित कराने पर जोर दिया। उन्होंने जब पुस्तक देखी तो अध्यापक द्वारा बताए गए दोष उसमें मिले। फलस्वरूप द्विवेदी जी ने उनकी समालोचना लिखकर पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दी। उस पुस्तक का स्वामी इंडियन प्रेस प्रयाग था। उस समालोचना से प्रभावित होकर उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य द्विवेदी जी को सौंप दिया। इस प्रकार उन्हें सरस्वती का संपादन कार्य प्राप्त हुआ। द्विवेदी जी को विद्यार्थी जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पर वे लिखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म एक गरीब परिवार में होता, इसलिए विद्यार्थी जीवन में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव के देहाती मदरसे में उन्होंने उर्दू पढ़ी तथा संस्कृत का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे 26 मील दूर रायबरेली के जिला
स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए गए। वे घर से पीठ पर आटा दाल लाद कर ले जाते। उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, अतः आटे की पेड़े या टिक्कियों को ही दाल में पकाकर अपना पेट भर लेते थे, है ना। उसके बाद द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के लिए किस तरह के प्रलोभन यानी लालच दिए जाते थे, है ना, और उनके संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो लिखेंगे कि द्विवेदी जी के परिश्रम के फलस्वरूप सरस्वती प्रतिष्ठित पत्रिका बन गई थी। इसमें लेख छपना बड़ी बात थी। छापने के लिए द्विवेदी जी को बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते थे। कोई मौसी का मरसिया छपवाने के बदले में निहाल कर देने के लिए कहता, तो कोई सभापति के भाषण को छापने के लिए दुपट्टा देने की बात करता, कोई तो चित्रों सहित जीवन चरित्र छापने पर बढ़िया घड़ी तथा साइकिल भेंट करने को तैयार रहता। इस प्रकार के प्रलोभनों के प्रति ध्यान न देकर द्विवेदी जी सरस्वती में अपनी वही सामग्री छापते जो पाठकों को रुचिकर होती थी। अब आशय स्पष्ट कीजिए। अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में सदैव संदेह रहता है। कैसे? चित्त की अस्थिरता कार्य के प्रति उदासीन बनाती है। कार्य के प्रति उदासीन होने पर सफलता की संभावना कम हो जाती है। कार्य की सफलता तभी संभव है जब व्यक्ति एकाग्रचित होकर पूरी शक्ति से काम में लग जाए। अव्यवस्थित चित्त वाले आदमी की सफलता तो सदैव प्रशंसा बना रहता है। अव्यवस्थित रहता है ना जिसका मन, है ना। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बहुज्ञ, अनुकूल का प्रतिकूल, विद्वान का मूर्ख, ये भाषा अनुशीलन के क्वेश्चन है ना। सतपथ कुपथ, जीवन मरण, कृतज्ञ कृतज्ञ। फिर पर्यायवाची सरस्वती भारती वीणावादिनी, मित्र दोस्त सुहृदय, ग्रह आवास घर, आत्मज बेटा पुत्र, तरक्की उन्नति प्रगति। फिर तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम में आएगा आत्मज दृष्टता जीवन संगति, तद्भव में आएगा निगरानी सैनिक, देशज में आएगा उजरत पाबंदी, विदेशी में आएगा मदरसा फीस, स्कूल नजर मिडलैंड, मुलाजिम इस्तीफा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, देहात का रहने वाला देहाती, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, उपकार को मानना कृतज्ञ, जहाँ पर पुस्तकें छापी जाती है छापा खाना प्रेस, है ना। कम ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ। वाक्यों में प्रयोग करना, मैदान मारने का क्या अर्थ होता है? सफलता प्राप्त करना, पेट पूजा करना, पेट भरना, होश आना, सचेत होना। तो ये आपके दोनों लेसन जो है रिवीजन के हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसको आपको दोनों को तैयार करना है। हम कल क्वेश्चन पेपर दोनों डाल देंगे। धन्यवाद बच्चों।